द्वादश प्रधान भक्तों में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी, उनकी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से। और कल हमने ये देखा कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी किस प्रकार उत्तम भक्तों के लक्षणों का हमें परिचय दे रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से। गीता के 12वें अध्याय में जो जो लक्षण भगवान ने बताए, किसके लक्षण? उन भक्तों के लक्षण जो कि भगवान को प्रिय हैं। भक्त को भगवान प्रिय एक बात, और उससे भी बड़ी बात कि भगवान को जो भक्त प्रिय हों, भगवान को भक्त प्रिय हों। कौन कौन से लक्षण बताए, उनकी हमने कुछ चर्चा की कल, और कुछ चर्चा आज भी करेंगे। तो कल हमने गीता के 12वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक का थोड़ा परिचय प्राप्त किया था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। जो द्वेष ना रखता हो किसी के साथ भी, सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के साथ भी द्वेष ना रखता हो, सभी के प्रति मैत्री का और करुणा का भाव हो, अहंकार रहित हो, ममता रहित हो, दुख सुख में समान रहने वाला हो, क्षमा करने वाला हो, क्षमावान हो, सदा संतुष्ट रहे अपने आप में। संतोष कैसा? बाहर की संसार की वस्तुओं से संतोष होता नहीं। जो अपनी आत्मा में ही तुष्ट है वही संतुष्ट हो सकता है। तो ऐसा जो अपनी ही आत्मा में संतोष को प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट होना चाहिए भक्त। और उसके साथ साथ योगी भी हो, यति भी हो। यति का अर्थ होता है जिसके मन, इंद्रियां, बुद्धि अपने नियंत्रण में हैं, कंट्रोल में हैं। और साथ ही साथ क्या हो? दृढ़ निश्चय वाला हो। अपनी साधना के मार्ग पर, अपने भक्ति के मार्ग पर उसका निश्चय दृढ़ हो, अपने निश्चय से इधर उधर डिगे नहीं, किसी प्रकार के विकल्प को ना अपना लेवे। जो निश्चय किया जिस मार्ग पे चलने का, उस मार्ग पर दृढ़ता से, निश्चयात्मिका बुद्धि से, सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, एक धारणा बनाकर, दृढ़ धारणा बनाकर उस पे चलता रहे और मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित किया। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। यहाँ पर हमने देखा कि जब भक्त प्रहलाद के गुरु षंड और अमर्क मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उस कृत्या से जो कि उन्होंने प्रहलाद जी को मारने के लिए उत्पन्न की थी, तो जो प्रयोग उन्होंने किया उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। चाहते थे कि प्रहलाद जी मर जाएं, लेकिन मर गए खुद। प्रहलाद जी ने कहा, अगर मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना हो, सबको मैं अपना मित्र मानता हूँ, सबको अपनी ही आत्मा मानता हूँ, तो क्या हो, ये जो मेरे गुरु हैं षंड और अमर्क, ये जी उठें। इसी संदर्भ में हमने ये बातें सुनी, भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं। अब 15वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान, जो कि हमें भक्त प्रहलाद के चरित्र में भी देखने को मिलती है अक्षरशः। यस्मानोदिजते लोकाः लोकानोदिजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यश च मे प्रिय। कहते हैं, जो किसी से उद्वेग को प्राप्त ना होता हो। एक बात, भक्त को किसी से उद्वेग प्राप्त नहीं होना चाहिए। उद्वेग, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना, ऐसा समझ लीजिए। भक्त का जो माइंड है
वो डिस्टर्ब नहीं होता, एजिटेटेड नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता किसी से। यस्मानो द्विजते लोकाः लोकानो द्विजते च यः। और संपूर्ण लोकों में भी किसी और का भी मन भक्त के कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। भक्त का माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, एजिटेटेड नहीं होता किसी और के कारण, और किसी और का भी माइंड एजिटेटेड नहीं होता, मन में उद्वेग नहीं होता भक्त के कारण। दो बातें। ऐसा जो भक्त है, जो हर्ष से, अमर्ष से और भय से, उद्वेग से जो मुक्त है, वो भक्त भगवान को प्रिय है। हमारे मन में उद्वेग ना आए, इस पर तो हम थोड़ा संयम कर सकते हैं। हमारा मन है भाई, तो किस वस्तु से, किस व्यक्ति से उद्वेग को प्राप्त हो या ना हो, उसमें हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन भक्त का चरित्र, भक्त का व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि किसी और प्राणी मात्र के हृदय में भी किसी प्रकार का उद्वेग भक्त के कारण ना आए। कई बार ऐसे संशय हो सकता है कि ठीक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमें कोई बुरा भला कहेगा, हमारे लिए कोई अच्छा करे बुरा करे, तो उससे हमारे मन में किसी प्रकार का हर्ष या उद्वेग या अमर्ष प्राप्त ना हो। लेकिन हम दूसरे को हमारी कौन सी बात अच्छी लगे बुरी लगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। ये भक्ति मार्ग की एक प्रकार से सिद्धि है। जो भगवत चरणों में पूर्ण रूप से अनुरक्त है, उससे कोई भी प्राणी मात्र उद्वेग को प्राप्त होता नहीं। अपने प्रयास करने से ऐसा हो जाए, ऐसा संभव मेरी दृष्टि से नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने भगवत चरणों की पूर्ण रूप से शरणागति ले ली है, तो स्वतः ही हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन है, आदान प्रदान है, वार्तालाप है, ऐसा हो जाएगा भगवत कृपा से कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारी क्रियाओं से किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं होगा। यस्मानो द्विजते लोकाः लोकानो द्विजते च यः। ना भक्त का मन उद्वेग को प्राप्त हो किसी से, और ना ही किसी और प्राणी मात्र का मन उद्वेग को प्राप्त हो भक्त से। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। अभी आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि जब भक्त प्रहलाद भजन कर रहे थे, हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे, तो उनके पिता को उद्वेग हो गया। उनके पिता के मन में क्रोध आ गया कि ये मेरे शत्रु का गुणगान क्यों कर रहा है, भगवान का गुणगान क्यों कर रहा है। और इसी प्रकार से षंड और अमर्क को भी क्रोध आ गया, प्रहलाद जी के गुरुओं को भी क्रोध आ गया कि हम इसको भगवत भक्ति से हटाना चाहते हैं, और ये खुद तो हटता नहीं, और बाकी के जो छात्र हैं उनके गुरुकुल में भक्त प्रहलाद के सहपाठी, उनको भी भगवत भजन में, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाया जा रहा है। तो क्रोध आ गया। क्रोध के चलते ही षंड और अमर्क ने क्या किया, कहा कि हमारी बात मान ले, नहीं तो हम चुड़ैल उत्पन्न कर देंगे अपने इन तांत्रिक प्रयोगों से, कृत्या उत्पन्न करके तेरी मृत्यु करवा देंगे, कृत्या से, चुड़ैल से। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि भक्त प्रहलाद के व्यवहार से, उनके निरंतर भगवत गुणगान से क्रोध तो उत्पन्न हुआ उनके पिता हिरण्यकशिपु में भी, और क्रोध उत्पन्न हुआ या उद्वेग को प्राप्त हुए मन किनके, षंड और अमर्क उनके गुरुओं के भी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ये कि भक्त का जो व्यवहार है वो किसी को भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता। परंतु अगर किसी का संस्कार ऐसा है कि सात्विक क्रियाओं से भी अगर किसी के मन को उद्वेग प्राप्त हो रहा है, सत्संग से किसी के मन को उद्वेग प्राप्त हो रहा है,
भगवान नाम के संकीर्तन से किसी को उद्वेग प्राप्त हो रहा है, तो फिर इसमें उस भक्त का कोई दोष नहीं है। इस भक्त का कोई दोष नहीं है। ये तो उनके षंड और आमर्क के यहाँ पर, या हिरण्यकशिपु के जो पूर्व जन्म के संस्कार कह लें या दुष्कर्म कह लें, जिनके कारण उनको भगवत भक्ति बुरी लग रही है, द्वेष के कारण। तो ये द्वेष प्रहलाद जी के मन में उनके प्रति नहीं है। ये द्वेष कहाँ है, ये उद्वेग कहाँ है? प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं किया कि मैं भगवान नाम का उच्चारण करके लोगों के मन में उद्वेग प्राप्त करूं, नहीं। ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी, ऐसी उनकी कोई धारणा नहीं थी, ऐसी उनकी कोई चेष्टा नहीं थी। परंतु फिर भी षंड और अमर्क को बुरा लग गया, उनके पिता हिरण्यकशिपु को भी बुरा लग गया, मन उद्वेग को प्राप्त हो गया। इतना ही उद्वेग को प्राप्त हुआ कि उनकी हत्या करने तक का उन्होंने प्रयास कर दिया, गुरुओं ने भी और पिता ने भी। तो ये जो उद्वेग है, ये किसका उद्वेग है? भक्त प्रहलाद का नहीं है ये उद्वेग। भक्त प्रहलाद इस उद्वेग को उत्पन्न नहीं कर रहे, ये उद्वेग उनके अपने संस्कारों का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सेंस ऑफ डिसर्नमेंट, थोड़े से विवेक की आवश्यकता रहेगी। अगर विवेक का सदुपयोग करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस 12वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है गीता के, यस्मानोदिष्टे लोकाः लोकानोदिष्टेजः, इसका क्या अर्थ है। सब बातें कहने के बाद फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि हाँ, अपने भजन का, अपने साधन का, अपने नियम का, अपने सिद्धांत का केवल इसलिए परित्याग नहीं कर देना चाहिए कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, भक्त प्रहलाद जी ने नहीं किया, और उनके चरित्र से हमें ये बात अपने जीवन में, हाँ, अपने चरित्र में, अपने कर्म में इसको हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। किसी को अगर आपका अच्छा सिद्धांत, सात्विक सिद्धांत, जन कल्याण का सिद्धांत, सर्वत्र हर प्रकार के प्राणी के कल्याण का कोई भी कार्य अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उसमें आप अपने आप को दूसरों के उद्वेग का कारण मत माने। अगर आप सर्वभूत हिते रता की भावना से लगे हुए हैं और फिर भी किसी को उद्वेग प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपकी भावना सर्वभूत हिते रता, सबका भला हो, ये भावना वाकई में शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ इसमें किसी प्रकार का कोई अहम तो छुपा नहीं हुआ, ये हमें टटोलते रहना चाहिए। जल कल्याण के जो कार्य हैं, अधिकतर सर्वभूत हिते रता की बात तो कह देते हैं हम, लेकिन करते कैसे हैं? किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी कहीं अहंकार छुपा रहता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। कहीं भी जन कल्याण का काम कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ और अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, और भांति भांति के ये जन कल्याण के कार्यक्रम होते रहते हैं, निष्पन्न होते रहते हैं। कहीं विधवाओं को राशन बंट रहा है, कहीं पर आँखों के कैंप लग रहे हैं, नेत्र के ये जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए, वो सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए भी कैंप लगते हैं, और भांति भांति के यहाँ पर हम देखते हैं जन कल्याण के कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल सर्वभूत हितेरता की भावना से ये किए जाएं तो अवश्य कल्याणकारी होंगे। परंतु अगर किसी ना किसी रूप में अपने अहम को पुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, देखने में आ जाता है कई बार कि लोग हमें अच्छा कहें, हमें बहुत बड़ा दानी कहें कि हाँ फला फला व्यक्ति ने तो जन कल्याण का बहुत काम किया, बहुत सेवा करता है ये व्यक्ति। जब ऐसे मन में भावना आ जाए कि हमें दूसरों से प्रशंसा प्राप्त हो, तो वो विशुद्ध भाव नहीं रह जाता। वो तब हम ये नहीं कह सकते कि हम तो केवल सर्वभूत हिते रता, केवल जन कल्याण की भावना से लगे हुए हैं। जन कल्याण भी करना चाहते हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही साथ हम किसी सोसाइटी के, चैरिटी के प्रेसिडेंट कुछ बनना चाहते हैं, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें,
हमारी समाज में पहचान बने, किसी प्रकार से लोग हमें अच्छा कहें, प्रशंसा करें। तो अगर ये सब बातें भी साथ में जुड़ी हैं तो फिर वो सर्वभूत हिते रता का जो फॉर्मूला है, सिद्धांत है, उसे हमने पूर्ण प्रकार से पकड़ा नहीं। और अगर पकड़ा है सर्वभूत हिते रता का सिद्धांत पूर्ण रूप से कि केवल और केवल सेवा, जन सेवा, भगवत सेवा समझकर करनी है। क्यों करनी है? कि हमारे लिए ये करणीय है, हमें करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। केवल इतने भाव से लोक कल्याण का, जन कल्याण का कोई भी कार्य इसलिए संपन्न करें क्योंकि इसे आप भगवान की ही सेवा समझते हैं, उस विराट की ही सेवा समझते हैं। और सेवा इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि ये करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई क्यों ना हो। तो वो जो कार्य है, वो जो सेवा है, वो सर्वभूत हिते रता की भावना से हो रही है। और ऐसे कार्य से भी अगर किसी को उद्वेग उत्पन्न हो रहा है तो फिर आप उन लोगों के उद्वेग का कारण नहीं हैं। परंतु अगर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अच्छा उसने तो 50,000 की सेवा की, मैं 1 लाख की करूँगा, ऐसी भावना भी आ जाती है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कि फलानी चैरिटी इतना कर रही है तो हमें और करना चाहिए, या फलाना व्यक्ति इतना कर रहा है तो हमें और करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा आ गई तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? आपके मन को उद्वेग प्राप्त हुआ, किससे? उस व्यक्ति से जिसने 50,000 का कोई जन कल्याण का कार्य कर दिया। फिर जब उस उद्वेग से प्राप्त होकर आपने 1 लाख का कोई जन कल्याण का कार्य कर दिया तो हो सकता है कि आप भी उस व्यक्ति के उद्वेग का कारण बन जाएं। और इस प्रकार की भावना में लिप्त होकर अगर किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार का कोई ये जो पूर्त कर्म रहते हैं वो करते हैं, कोई कुआं खुदवा दिया, बावली खुदवा दी, मंदिर बनवा दिया, कोई किसी कहीं ये अनाथ आश्रम बनवा दिया, तो कहीं संस्कृत विद्यालय में दान दे दिया, तो ये जो सब कार्य हैं वो सर्वभूत हिते रता की भावना से, सिद्धांत से हट के कर रहे हैं। हम उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे। और अगर हमारे मन को उद्वेग प्राप्त हो रहा है कि किसी ने 50,000 का दान दे दिया और हम दान दे रहे हैं 1 लाख का, क्योंकि हम उससे बड़ा दिखना चाहते हैं अपने अहम की पुष्टि के लिए, तो हम भी दूसरे के उद्वेग का कारण बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक का यही अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी व्याख्या कर देनी इसलिए उचित समझी क्योंकि मन में कई बार भाव आ जाता है कि हम दूसरों की हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं बहुत हद तक ले सकते हैं। अगर हमारी भावना शुद्ध है तो शुद्ध भाव से कार्य में अगर लिप्त होते हैं, जन कल्याण के, लोक कल्याण के, भगवत सेवा के, तो उससे बहुत ही कम लोगों को उद्वेग प्राप्त होगा। अगर हुआ भी तो वो आपके कार्य के कारण नहीं, उनके पूर्व के संस्कारों के कारण ही होगा। लेकिन हमारा कार्य ये है कि हम अहम से या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना से, अहम को पुष्ट करने से, किसी प्रतिस्पर्धा की भावना से, किसी भी इस प्रकार के, आजकल तो सत्संग का आयोजन भी इसीलिए होता है कई बार, मैं क्या बताऊं आपको, कि फलाने के सत्संग में इतने लोग आ रहे हैं तो हम उससे भी बड़ा सत्संग करें, हमारे यहाँ और लोग आएँ। चलिए, इस पे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, परंतु सिद्धांत ये है कि केवल और केवल सेवा के भाव से और ये सोचकर कि ये करणीय है, किसी भी सेवा कार्य को करना चाहिए, उसमें और किसी प्रकार का दोषपूर्ण भाव ना आए, तो भगवान के भक्त हम कहलाने के लायक हो सकते हैं, तो हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।
भक्त प्रहलाद में ये बात है, उनके मन को उद्वेग प्राप्त नहीं हुआ किसी से भी। जो षंड और अमर्क कह रहे थे हमारी बात मान ले, नहीं तो तुझे मरवा डालेंगे चुड़ैल से, कृत्या से, उनके प्रति भी उन्होंने क्या कहा, याद करें क्या कहा, कुछ दिन पहले ही बताया। यही कहा कि मेरे गुरुजनों, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है, ये सब भगवान की लीला है। उनके मन को कोई उद्वेग प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तुम मुझे मारने का प्रयास करोगे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अरे तुम तो मुझे मार नहीं सकते, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे तो भगवान के नाम का आश्रय है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनके मन को उद्वेग प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कोई ऐसे वचन कहे, ऐसे ही कोई क्रिया की जिससे कि षंड और अमर्क को उद्वेग प्राप्त हो। भक्त प्रहलाद केवल उद्वेग को ना प्राप्त होना और दूसरों को उद्वेग उनसे ना प्राप्त हो, इतना ही नहीं, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र मानता हूं। सबको अपना मित्र मानना, कह देते हैं हम भी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम बार बार सुनने को मिलता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारे यहाँ तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम अपना आचरण भी देखें। ठीक है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय दर्शन है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है तो हम कितना वसुधैव कुटुंबकम को अपना पाते हैं अपने जीवन में। जी, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ, अच्छा आपको पूरा श्लोक बता देता हूँ। ये महोपनिषद के 4थे अध्याय का 71वां श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये अपना है और ये पराया है, ऐसा कौन सोचते हैं, ऐसी गणना कौन करते हैं? छोटे बुद्धि वाले लोग। अपने पराये का जो भाव है वो कौन रखता है? छोटे बुद्धि के लोग रखते हैं कि ये तो अपना है, वस्तु, व्यक्ति, ये अपना भाई बंधु है और ये पराया है। ऐसा कौन सोचता है? छोटे बुद्धि के लोग। उदार चरित वाले लोग क्या सोचते हैं कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। उदार चरित्या नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब हमारे व्यवहार में क्या देखते हैं? अपना पड़ोसी ही अच्छा नहीं लगता। पूरी वसुधा की तो बात छोड़ दीजिए, वसुधा का तो नाम ले लिया, ठीक है, पूरी वसुधा एक परिवार है, लेकिन अपने पड़ोसी ही अच्छे नहीं लगते। पड़ोसियों से ही वैर भाव हो जाता है। और जहाँ कहीं कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर जो अपने सहयोगी रहते हैं, जो सहकर्मी रहते हैं, उनसे वैर भाव हो जाता है। पूरी वसुधा का ठेका तो हम ले लेते हैं कहकर कि पूरी वसुधा एक, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ठेका लेने के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन, हमारी सभ्यता ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन करने की बात आती है तो पास बैठा हो व्यक्ति ही अच्छा नहीं लगता। पूरी वसुधा की तो बात ही कौन करे। ये है द्वैत भाव। द्वैत भाव, इस द्वैत भाव से क्या नहीं होता? हम सबको अपना मित्र नहीं देख पाते, सबको अपना मित्र नहीं देख पाते। इस द्वैत भाव से क्या होता है? हम सबको अपनी आत्मा के रूप में नहीं देखते। भक्त प्रहलाद देखते हैं, हम नहीं देख पाते। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं मैं सबको अपना आत्मा और मित्र मानता हूं, तो मेरे ये गुरु षंड और अमर्क जी उठें। तो मित्रता का भाव नहीं आता द्वैत बुद्धि के कारण, डुअलिटी जिसे कह देते हैं। क्या? यही अयम निज परोवेति, ये मेरा और ये पराया, ये मेरे तेरे के चक्कर में, वो द्वैत बुद्धि के चक्कर में वो हमारी दृष्टि बनती ही नहीं, जहाँ पर हम सबको अपनी आत्मा के रूप में देखें। अब सबको जब अपनी आत्मा के रूप में देखेंगे तो पास बैठे हुए व्यक्ति से कैसे घृणा करेंगे? नहीं कर सकते।
इसके लिए उदाहरण देते हैं संतजन। हम टॉयलेट जाते हैं तो खुद ही अपने आप को साफ करते हैं। मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात अपने शरीर को खुद ही साफ करते हैं। उस वक्त हमें घृणा नहीं होती। लेकिन अगर किसी और को साफ करने की बात आए, किसी और के शरीर को, तो कितनी मन में घृणा आती है। ये है द्वैत बुद्धि। द्वैत बुद्धि तो अपना और पराया, और जब तक ये द्वैत बुद्धि बनी रहेगी, हाँ, घृणा का भाव आ ही जाता है। देर सवेर येन केन प्रकारेण, जितना भी चाहेंगे उसे रोकना, जितना भी उदार चरिता नाम होना चाहें, लेकिन हो नहीं पाएंगे। हो सकता है थोड़े समय के लिए हो जाएं, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगी जब तक द्वैत बुद्धि बनी हुई है। इसीलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बात कही, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्वैत के जब तक हमें दर्शन हो रहे हैं, अनेकता के जब तक दर्शन हो रहे, अनेकता को सत्य मान रहे हैं। दर्शन का अर्थ यह है कि अनेकता को सत्य मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि अद्वैत में सब दिखना बंद हो जाता है, व्यक्ति अंधा नहीं हो जाता, उसको भी भांति भांति के वस्तुएं व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन वो उसको सत्य नहीं मानता। और जब तक द्वैत हमें सत्य लगता है, तब तक क्या कहते हैं तुलसीदास जी, स्वप्न में भी सुख नहीं है। करोड़ों बातें कर लीजिए, बात कोटि को कहे, करोड़ों बातें कर लीजिए, करते लीजिए, बातें करने का क्या है, जितने मर्जी कर लीजिए, करते रहते हैं हम लोग बातें तो। लेकिन जब तक द्वैत बुद्धि बनी हुई है, तब तक सुख स्वप्न में भी प्राप्त हो नहीं सकता। द्वैत बुद्धि से स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद क्या देखते हैं, एक ही आत्मा देखते हैं सर्वत्र। उनकी वो अद्वैत बुद्धि है, और अद्वैत बुद्धि है, एक ही आत्मा को सर्वत्र व्याप्त देखते हैं। इसीलिए वो भक्त शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि है क्यों? क्योंकि जब ऐसी अद्वैत बुद्धि होगी तो ना आप किसी को उद्वेग का कारण बनेंगे, किसी के उद्वेग का, और ना ही आपको किसी से उद्वेग प्राप्त होगा। और उस समावस्था में निर्दोषम ही सम ब्रह्म समत्वम योग उच्यते, उस समावस्था में, बुद्धि की समावस्था में ही भगवान की महिमा का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। जब तक द्वैत में और राग द्वेष में फंसे हुए हैं, तब तक भगवान की महिमा तक पहुंचना मेरे दृष्टि से, मेरी समझ से तो असंभव सा जान पड़ता है। तो ये कहना कि भक्ति द्वैत में होती है, अद्वैत में नहीं, मेरी दृष्टि से ये बात सही नहीं है। जब तक द्वैत है तब तक द्वंद्व नहीं जाएंगे, जब तक द्वंद्व नहीं जाएंगे तब तक ये माइक जगत पीछा नहीं छोड़ेगा, और जब तक माइक जगत पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक भगवत चरणों में प्रेम होगा कैसे? भगवत चरणों में प्रेम तो अद्वैत बुद्धि से ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो सकता है। उसका हमें थोड़ा बहुत रसास्वादन मिलता है पहले, द्वैत बुद्धि रहते हुए भी। ये कोई थोड़ा थोड़ा परसेंटेज, जैसे एक एक चीज़ बढ़ती है, तो जैसे जैसे भगवत चरणों में अनुरक्ति बढ़ेगी, भगवत प्रेम बढ़ेगा, त्यों त्यों द्वैत धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, परंतु भगवत प्रेम की पूर्ण प्रतिष्ठा तो अद्वैत में ही संभव है, क्योंकि द्वैत में तो गड़बड़ होती रहेगी। क्या गड़बड़ होती रहेगी? किसी ना किसी प्रकार का राग द्वेष, मन को उद्वेग प्राप्त होता रहेगा, और हम भी दूसरों के उद्वेग का कारण बनते रहेंगे। सर्वत्र एक आत्मा नहीं देख पाएंगे, सबके साथ हमारा मित्रता का भाव होगा नहीं। तो भक्त प्रहलाद की यहाँ तरह ये नहीं कहेंगे कि जिन हाथियों ने मुझे मारने की कोशिश की, जिन सर्पों ने मुझे डसने की कोशिश की,
जिन लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने मुझे पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास किया, जिन लोगों ने मुझे पानी में डुबोने का प्रयास किया, उनके प्रति मेरा कोई वैर भाव नहीं है। द्वैत बुद्धि होगी तो नहीं कह सकते। सर्वत्र एक ही आत्मा देखता हो जो व्यक्ति, वो परम भक्त ही ये बात कह सकता है। आपको एक श्रुति की बात भी सुना देते हैं। एक वेद की ऋचा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमास्तथम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। इसका अर्थ, अनेक अनित्यों में एक नित्य, अनेक अनित्यों में एक नित्य। अनित्य मतलब जो सदा नहीं रहता, वो है अनित्य। ये है आपका कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 13वां श्लोक। कठोपनिषद दूसरा अध्याय, दूसरी वल्ली और 13वां श्लोक। अनेक अनित्यों में एक नित्य। अनित्य क्या है? जो सदा नहीं रहता, वो अनित्य। और नित्य क्या है? जो सदा बना रहता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जिसका नहीं है, वो है नित्य। और अनित्य क्या है? जो कभी स्टार्टिंग भी है और उसका एंड भी हो जाता है, आदि अंत वाला अनित्य हो गया। अनित्य तो कई हैं, नित्य एक है। और जो सब अनित्यों में एक नित्य को देखता है, अनेक चेतन सत्ताओं में एक तत्व जानते हुए क्या करता है? बहुतों की कामना का विधान करता है। पहली बात किसकी? भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस परम पुरुष की बात कर रहे हैं। वो क्या करता है कि अनेक अनित्यों में एक नित्य को स्थापित करता है। कई प्रकार के अनित्य बना देता है। कई प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं इस जगत में, जो कि हमें प्राप्त होती हैं और फिर उनका लोभ भी हो जाता है, जो उपस्थित होती हैं और फिर उनको हम देख नहीं पाते। तो ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, उनमें एक नित्य और चेतन भी अलग अलग दिखते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये गधा है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तोता है और ये मोर है, ये कोई पेड़ पौधा है, ये कोई कीड़ा मकोड़ा है। हमारा आम तौर पर यही देखने में आता है कि बहुत से चेतन तत्व हैं, लेकिन बहुत से चेतनों में भी एक ही चेतन है। भासते अनेक हैं लेकिन एक है, अनित्य बहुत एक है। तो अनेक नित्यों में एक नित्य, अनेक चेतन सत्ताओं में एक तत्व होते हुए भी क्या करते हैं वो विधाता? बहुतों की कामनाओं का विधान करता है। हमारे मन में कैसा भावना आ जाती है? हाँ, ये भी हो, ये भी हो, पर भांति भांति की कामनाएं आ जाती हैं। जो इन भांति भांति की कामनाओं को भी प्रेरित कर सकता है, उस धीर पुरुष, उस आत्मा में दर्पणवत अनुदर्शन करते हैं। उस भगवान का वो क्या करते हैं? अपनी आत्मा में दर्शन करते हैं। कौन? जो धीर पुरुष हैं। धीर शब्द का अर्थ है धीर। धी कहते हैं बुद्धि, बुद्धि शब्द भी धी से ही बना है, धृति भी उसी से बना है, धीर भी उसी से बना है, उसी संस्कृत के रूट वर्ड से, उसी धातु से। तो जो धीर है, जो बुद्धि है, जिसके धैर्य है, जिसमें किसी प्रकार की समझ है, वो क्या करता है? वो उस आत्मा का जो कि नित्य है, जो सब चेतनों में व्याप्त है, सब नित्यों में जो नित्य है और जो सब चेतनों में व्याप्त है, उस आत्मा को वो क्या करता है? अपनी आत्मा के दर्पण में देखता है। क्या भक्त प्रहलाद जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं? मैं सब में एक ही आत्मा को, अपनी ही आत्मा को देखता हूं। तो कैसे देखते हैं? वो कैसे देखा जाता है सब में अपनी आत्मा का
कठोपनिषद का ये श्लोक हमें बता रहा है। सभी अनित्यों में जो नित्य है, अलग अलग चेतना वाले तत्वों में जो एक तत्व है, चेतन जीव जंतु कई दिखते हैं लेकिन उनमें चेतना एक है। अनित्य तत्व हमें कई दिखते हैं लेकिन उनमें नित्य तत्व एक ही है। उस एक नित्य को और एक चेतन को जो अपनी आत्मा में देखता है दर्पण के समान, वो धीर पुरुष है। और वो धीर पुरुष क्या करते हैं? वही शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। इससे इतर अन्य लोग नहीं, नेतरेषाम न इतर एषाम, इसके अलावा और कोई शाश्वत शांति को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। कठोपनिषद ये हमें बता रहा है। ये थोड़ा इस बात का विस्तार हो गया कि सब में अपनी आत्मा को कैसे देखें, और जो करता है इसे, उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तरह कोई उनको मारने आ जाए तो उनके मन को उद्वेग प्राप्त होता नहीं। शाश्वत शांति है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उस शांति में शाश्वत है, नित्य की शांति प्राप्त है। लेकिन प्राप्त उसी को होगी जो उस तत्व का, उस नित्य का अपनी आत्मा में दर्शन करता है। इसी विचार के साथ कि हम भी अपनी आत्मा में ही उस नित्य तत्व का दर्शन करें, उस चेतन तत्व का दर्शन करें अपनी आत्मा में, ऐसा हमारा प्रयास हो। ऐसा भगवत चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो फिर देखेंगे षंडामर्क जीवित हो जाते हैं और जीवित होने के बाद आगे क्या क्रियाकलाप होता है, क्या चरित्र हमें देखने को मिलेगा कल, वो तो कल ही भगवान बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे, और कल उसका श्रवण किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।